एजुकेशन इसके सर पर आप लोग को स्वागत है। और 2026 के बिहार बोर्ड के मैट्रिक के परीक्षा देखते हुए आप लोग को साइंस का आप लोग को 80 क्वेश्चन आप लोग को आज करा रहे हैं। क्वेश्चन पहला है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो आप लोग को आंसर देना है, क्या प्रधान अक्ष होगा, क्या मुख्य फोकस होगा, वक्रता त्रिज्या होगा, गोलीय दर्पण होगा। आपसे पूछा गया है कि किसी गोलीय परावर्तक का सतह क्या होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इस वाले भाग को, इसको हम लोग क्या कहते हैं आपको पता है। और ए वाले भाग को क्या कहते हैं, ये होता है आप लोग को एक्स वाई अगर देख लेते हैं तो ये हो जाता है आप लोग को गोलीय दर्पण का ही भाग है। और इसको हम लोग द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। तो इसका आंसर डी सही होगा, एक का डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से दर्पण का फोकस दूरी, निम्नलिखित में से किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो आप लोग को बताए थे कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। आंसर इसका ये सही होगा। किस वर्ण रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। तो आप लोग को पढ़ाया गया है, बताइएगा तरंगदैर्घ्य किसका होता है। क्या ए का होता है लाल, नीला, पीला, बैंगनी। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, 6000 से लमसम 6500 ऐसे है। किसी वस्तु के प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है। तो आप लोग को पढ़ाया हुआ है। आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिए कि आँख में कहाँ पर बनता है। तो इसका आप लोग कमेंट में दीजिए। आगे बढ़ते हैं, 4 का क्वेश्चन आप लोग आंसर दीजिए। निम्नलिखित में किस माध्यम से प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। तो बहुत अच्छा है, प्रकाश की चाल आपको बताए थे निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है। इसका 3 लाख प्रति किलोमीटर पर सेकंड होता है। आगे चलिए। दूरदृष्टि वाले नेत्र साफ साफ देख सकता है। दूरदृष्टि दोष वाले बताइएगा कि 6 का आंसर क्या होगा। तो आप लोग को पढ़ाया गया है दूर के देख सकता है कि निकट के देख सकता है कि 6 वाला का आप लोग आंसर अपने कमेंट में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। तो परावर्तित किरण पुंज हो सकता है, बताइए। चॉइस ए में है अभिसारी, चॉइस बी में समांतर, सी में अपसारी, इनमें से कोई नहीं। तो 7 के आप आंसर दीजिएगा, अभिसारी कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक प्रिज्म में एक वर्णिक किरण गुजरते तो इसका नहीं होगा, क्या नहीं हो सकता है। तो अपवर्तन है कि विचलन है कि वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई। जब एक वर्णिक किरण नहीं गुजरे, कहने का मतलब ये कहता है। तो 8 का आंसर आप लोग को क्या होगा, अपवर्तन होगा, नहीं गलत है। विचलन होगा, नहीं। वर्ण विक्षेपण इसका होगा सही। ये दोनों हो सकता है, ये नहीं होगा। वायु में कांच के उत्तल लेंस के वायु में शक्ति होती है, बताइएगा क्या होता है। वायु में कांच के उत्तल लेंस के वायु में शक्ति होती है ऋणात्मक, धनात्मक, अनंत, की इनमें से कोई नहीं। 9 का आंसर आप लोग बताइए। तो धनात्मक होता है, बी आंसर इसका सही होगा। जल की एक गोली बूंद व्यास के अनुदिश आपतित किरण कितनी आपतित करता है, अपवर्तन हो सकता है। जल की एक गोली बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण कितने हो सकते हैं। तो 10 के आंसर आप लोग बताइएगा, 1 होगा, ए। स्विच लगाए जाते हैं, आपको बताए थे स्विच किस तार में लगाए जाते हैं बाबू। तो स्विच लगाया जाता है भूयोजित तार में, गलत। ठंडे तार में नहीं, गर्म तार में। इसमें कौन होगा, सी होगा सही। जूल कूलम किसका बाबू, तो वाट का होगा। किसका होगा, वाट का, ए इसका सही होगा। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया। 13 के आंसर आप लोग दीजिएगा। 13 का क्वेश्चन का टेस्ला होगा, ए आंसर सही है इसका।
विद्युत घंटी विद्युत धारा किस प्रभाव पर कार्य करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है, बताइएगा। 14 के आंसर क्या होगा। 14 के आंसर किस पर कार्य करती है, तो चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र पर कार्य करती है, सही होगा। डायनमो बदलता आप लोग को पढ़ाया गया है, इसका कमेंट में आप लोग आंसर दीजिएगा। अपवर्तनांक का रंग निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 16, अपवर्तनांक का रंग निर्भर करता है प्रकीर्णन पर, अपवर्तन के परावर्तन के वर्ण विक्षेपण पर। बताइएगा कि अपवर्तनांक किस पर करता है। 16 के आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए पहले, तब हम देंगे। क्या प्रकीर्णन पर करती है, अपवर्तन पर करता है, परावर्तन पर करता है कि वर्ण विक्षेपण, तो वर्ण विक्षेपण पर करती है। एक मोटर कार के पश्चिमी दर्पण में बना होता है, बताइएगा कमेंट देके किसका बना होता है। क्वेश्चन नंबर 18, एक विद्युत सेल से प्राप्त धारा इसके सिरों के बीच के विभवांतर के क्या होता है। चॉइस, विद्युत वाहक बल से अधिक होता है कि विद्युत वाहक बल से दुगुना होता है, विद्युत वाहक बल से कम होता है, किनमें से। पहले आप लोग कमेंट दीजिए 18 का क्या होगा। क्या होता है, विद्युत वाहक बल से कम होता है, इसका सी आंसर सही है। एक अवतल दर्पण के ध्रुव फोकस के बीच में आवर्धन होता है, बताइए। एक अवतल दर्पण और ध्रुव के फोकस के ठीक मध्य स्थित बिंदु के होते हैं, तो 19 के आंसर आप लोग बताइए। इनमें से कोई नहीं होगा, डी होगा। जीवाश्म ईंधन जलने के लिए ऑक्साइड उत्पन्न करता है, तो आप बताइए सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड की, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा, इनमें से क्या होगा, सभी होगा, डी होगा इसका सही आंसर। वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है। वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है, बताइए। ओम मीटर की ओम मीटर वोल्टता। आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोग के साथ लेके आए हैं। 21 के बताइएगा ओम मीटर होता है, ये सही है इसका। चुंबकीय फ्लक्स के में परिवर्तन के दर का SI मात्रक क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर का SI मात्रक क्या होता है। वाट होता है, जूल होता है, वेबर होता है कि वोल्ट होता है, तो आप लोग बताइएगा। 22 के आंसर क्या होगा, तो वेबर होता है, सी होगा इसके आंसर। समंग माध्यम से समांगी माध्यम के समंग से वक्र रेखा वृत्त के या की तरीके से कि सरल रेखा में किस रेखा में जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। 23 का सरल रेखा होगा, डी आंसर सही इसका होगा। 24 है कि एक प्रिज्म में एक वर्णित किरण गुजरे तो इसके नहीं हो सकता है, तभी बताए थे वर्ण विक्षेपण नहीं हो सकता है। 24 के सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 25 है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आज का तो बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम रखे हैं, आप लोग को बताना है। तो आपको बताए थे कि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋणात्मक होता है। 1.4 × 10⁻⁻ कूलम होगा ये 19। एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो इसका लाल कर देता था, आप लोग बताइएगा इसका कमेंट देके। 26 का आंसर क्या होगा। लोहे की परमाणु संख्या कमेंट में देके बताइए। 27 का। सल्फर के परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 28 के बताइए कि 4 होगा कि 5 होगा कि 6 कि 7, आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन के इसका आंसर कितना होता है, 6 होता है। 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूछा गया था। एल्युमिनियम का मोटी ऑक्साइड परत बनाई जाती है, तो ये सब आप लोग कमेंट में दीजिए। हल्का हल्का क्वेश्चन है। कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, बताइए। तो जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा होगा, तो C3H8 होगा इसका, डी आंसर सही होगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट में क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दीजिए, तो हम भी देखेंगे कि आप लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। 31 का आंसर आप लोग खुद दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, बी इसका सही होगा। टूथपेस्ट होता है, आप लोग आंसर अपने दीजिए कि टूथपेस्ट होता है, और पूरा वीडियो देखिए। टूथपेस्ट क्या होता है पढ़ाया गया है आपको क्या होता है। तो क्षारीय होता है, आप लोग को पहले भी बताए थे। कार्बोक्सिल समूह के आपको बताया गया है इसका
क्रियाशील मूलक सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा, कोई भी एक क्रियाशील मूलक आपसे पूछा जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को कार्बोक्सिल समूह के पूछा गया है, तो कीटोन के CO होता है बी। आंसर इसका 34 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर सी होगा। कार्बोक्सिल के पूछा है तो सिंगल बॉन्ड COOH होगा। आगे चलते, ईथर का होता है, एल्डिहाइड का होता है, कीटोन का होता है। ये एल्डिहाइड का है, यह कीटोन का है, और यह ईथर का होता है, डी वाला। निम्नलिखित में किसका अम्ल वर्षा होता है, आप लोग बताइएगा। SO2 का होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का होगा। निकेल के परमाणु संख्या आप लोग खुद बताइए। आज अच्छा क्वेश्चन आप लोग के साथ रखा गया है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे और अच्छा करिएगा भी। एक जांच परख नली में क्वेश्चन नंबर 37 की, एक जांच परख नली के लिए विलयन के एक लोहे के कील को डुबाया जाए, आधे घंटा तक मान लीजिए इसको छोड़ देंगे तो इसका रंग क्या हो जाएगा, आप बताइए क्या हो जा सकता है, बताइए कमेंट में। पहले 37 नंबर का आप आंसर दीजिए, गलत होता है कि आपका सही होता है। तो इसका कॉपर सल्फेट होगा, बी आंसर सही होगा। एथेनॉल के H2 से आप लोग गर्म कीजिए इसको पहले, इसका क्या होगा, और आप लोग कमेंट में दीजिए कि क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन के आप लोग आंसर दीजिए क्या होगा, तो C2H4 होगा इसका, डी। हीरा का निम्नलिखित अपरूप है, तो आप लोग को बताए थे कार्बन का अपरूप 39 के, डी होगा। 1 ग्राम शून्य कितना लंबा तार बनाया जाता है, पढ़ाया गया है आप लोग को, इसका आंसर आप लोग खुद दीजिएगा। निम्नलिखित कौन सा जल में विलय है, बताइए बाबू कौन सा जल में विलय। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, बेंजीन, मीथेन, ग्लूकोज कौन सा। 41 के पहले आप लोग बताइए क्या होगा, तो ग्लूकोज जल में क्या है बाबू, ग्लूकोज पीते हैं ना, तो जल में क्या है, ये विलय है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में कौन अम्लगम है, CuZn, PbSn, CuSn की NaHG है, तो आप लोग को बताना। 42 के पहले आप आंसर दीजिए, 42 के कौन होगा, NaHG होगा, डी आंसर से। एथिलीन का IPSC नाम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर स्टार मार देते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। एथिलीन का IPSC नाम पूछ रहा है, आप लोग पहले जवाब दीजिए, चारों ऑप्शन दिया गया है, कौन होगा इसमें। 43 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए, एथिन होगा इसका, डी आंसर सही होगा। इसका भी आप लोग बना के बताइए, पढ़ाया गया है, और नहीं होगा तो एक दिन आप लोग के लिए हम वीडियो ला रहे हैं, 2 वीडियो आप लोग को पढ़ा देते हैं, ज़रूर देख लीजिएगा। IPSC नाम प्रणाली देख लीजिए और अच्छा करिएगा। उम्मीद करते हैं कि, देखते हैं कि कल अगर होता है तो कल कर देते हैं आप लोग को। एल्काइन में 2 कार्बन परमाणु के बीच कितने संयोजक बंधन, तो आप लोग अपने दीजिएगा कितने बंधे होते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन में सिनेबार का यश के आप लोग अपने दीजिए। सल्फाइड यश के स्थानांतरण में किस विधि से किया जाता है, बताइएगा 47 नंबर क्वेश्चन को कि किससे किया जाता है, द्रवण विधि की, निस्तापन विधि की, हाथ से चुन के की, फेन उत्प्लावन। 47 नंबर क्वेश्चन के आप लोग को निस्तापन विधि होगा। आगे है जल के वैद्युत अपघटन कैथोड पर गैस की मुक्त होती है, तो आप लोग की पहले आप लोग आंसर दीजिए 48 नंबर क्वेश्चन के क्या होता है, इनमें से क्या होगा। ABC आप लोग को दिया गया, 48 नंबर क्वेश्चन के आंसर आप लोग दीजिए फटफट। इसका आंसर हाइड्रोजन होगा। आगे बढ़ते हैं, ये अपने खुद बनाइए, 49 आप लोग अपने बनाइए, और नीला तथा तूतिया का रासायनिक सूत्र भी आप लोग अपने कमेंट में दीजिए। प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है, तो बताइए आप लोग कौन प्रदूषण को नहीं फैला सकता है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा की, जल वैद्युत ऊर्जा, तो इसमें सब हो सकता है, इसमें डी आंसर इसका सही होगा कामन का। इसका भी आप लोग कमेंट करके 52 का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में कौन यौगिक एरोमेटिक यौगिक है, आप लोग को बेंजीन एरोमेटिक यौगिक का उदाहरण है, डी आंसर सही होगा 53 का। उच्च बसीय अम्ल के सोडियम लवण को क्या कहते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए साबुन अपमार्जक से क्वेश्चन फिक्स रहना है। 54 नंबर क्वेश्चन के आप लोग आंसर बताइए।
अपमार्जक है कि साबुन है कि प्लास्टिक है कि रबर है। 54 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। तो ये साबुन होता है, भी इसका पढ़ाया गया भी है आप लोग को। एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन अधिकतम संख्या क्या हो सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 55 नंबर क्वेश्चन के आप लोग आंसर पहले बताइए कि 55 का आंसर क्या होगा आप लोग। तो इसका 2n के स्क्वायर होगा। साइटोन का आकार क्या होता है? साइटोन का आकार कैसा होता है? ताराकार होता है, यही हो सकता है। ये आंसर सही है इसका। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो आपको बताए थे कि पादप हार्मोन नहीं है ऑक्सीटोसिन, यही गलत है आपको। ऑक्सिन 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 होता है ना। तो 57 के डी होगा। यूरिया का रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? श्वास नली, यकृत, वृक्क, फेफड़ा। तो आप लोग को 58 नंबर देखिए, शॉर्ट वीडियो में आप लोग को भी बताया गया है कि 58 क्या होता है, यकृत में होता है। बी एस का आंसर सही है। निम्नलिखित में किस पारिस्थितिक तंत्र को जैव घटक हो सकता है? आप लोग अपने बताइए। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयुग के क्या कहेंगे? जाइगोट कहेंगे। क्या कहेंगे? जाइगोट कहेंगे। पादप अवशेष संचित रहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया। पादप में कोशिका, रिक्तिका या बी में पत्तियों में तीसरा स्थान, तीन में सभी हो सकता है, डी होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टार मार दिए इस क्वेश्चन पर। बताइए, समान अनुशीतलन रक्त दाब कितना होता है? तो बताइएगा आप लोग कि 62 के आंसर क्या होगा। पढ़ाया गया भी है आप लोग को। तो 120/80 होता है। तो इसमें 80 सही होगा। ऊपर वाला ज़्यादा होता, नीचे वाला कम होता। मनुष्य, बिल्ली, चमगादड़ अग्रपाद है। असमजात अंग का उदाहरण है। पादप में फ्लोएम होता है। बताइएगा 64 नंबर क्वेश्चन का कि जल संवहन एमिनो अम्ल की। तो आप लोग को बताए थे कि पादप में क्या होता है। 64 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। भोजन संवहन होगा। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? सब तो बच्चा वाला क्वेश्चन, आप लोग ऐसे मार दीजिएगा। एड्रोजन का होता है। एड्रोजन नर में होता है, किस में होता है? नर लिंग हार्मोन से, मादा लिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पर स्टार मारते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा। तो बताइए कि एड्रोजन क्या है। 66 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर बताना है। तो एड्रोजन एक नर लिंग हार्मोन है। न्यूरॉन आप लोग को अपने बताना है। डेंड्राइट होता है, सी इसका होगा। आनुवंशिक के सिद्धांत किसने प्रस्तावित किए थे? आप लोग बताए थे, ग्रेगर जॉन मेंडल होगा इसका। प्रकाश संश्लेषण की अभिकर्मक निर्भर करती है, तो क्लोरोफिल सभी पर होगा इसमें। डी इसका आंसर क्या है? सही है। गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में आ जाता है। तो दोनों हो सकता है इसमें। सी आंसर इसका सही होगा। मूत्रमार्ग और मूत्रवाहिनी दोनों होगा। इनमें से रक्त क्या है? तो आपको बताए थे कि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, तो उत्तक ही होगा इसका। फूल में नर पर जनन होता है। बहुत अच्छा है। पुंकेसर की वर्ती, काग्र की वर्ती, ये सब आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। द ओरिजिन ऑफ स्पीच इनके द्वारा लिखा गया है। बताइए बाबू, बहुत अच्छा। 73 नंबर क्वेश्चन का बहुत अच्छा। चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है पुस्तक। मानव आहार नाल के सबसे लंबा भाग क्या होता है? सबसे लंबी भाग क्या होगा बताइए। ग्रास नली की बड़ी आंत की छोटी आंत, अमाशय। 74 नंबर क्वेश्चन का आप लोग के आंसर छोटी आंत होगी। निम्नलिखित में कौन सा मादा जनन तंत्र नहीं है? तो आप लोग बताइएगा। मादा का भाग नहीं हो सकता है, तो शुक्रवाहिका नहीं होगा। किसी जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। मक्खी, पक्षी, मनुष्य, इनमें से कोई नहीं। मक्खी में तो देखते हैं कि होवे करता है, पक्षी में भी होता है, मनुष्य में, सभी में होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। निम्नलिखित में रक्त में आप लोग बताना है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोश का जीवन का अवधि बताए थे 1 सप्ताह से 2 सप्ताह। आरबीसी के अगर पूछेगा तब 120 दिन होगा, समझें। 20 से 30 दिन होगा। ऐसे तो इसमें कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे बी ऑप्शन ही लेके चलिए। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
रॉबर्टसन की, डार्विन की, रॉबर्ट हुक की, ब्राउन, किसने लिखा? 78 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग बताइएगा? रॉबर्ट हुक लिखे हैं। पौधे और पशुओं को वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत अच्छा है क्वेश्चन। पौधे और पशुओं को कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? आनुवंशिक कहते हैं, कोशिका विज्ञान कहते हैं, ऊतक विज्ञान के साइटोजेनिक्स कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 79 का ये होगा। कोशिका विज्ञान कहा जाता है। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? बहुत अच्छा है बाबू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट कीजिए और पूरा वीडियो को देखिए। कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर ही लड़ेगा। इतना मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं तो आप लोग भी सोचिए कि मेहनत हमको भी करना है। 80 नंबर क्वेश्चन क्या बताइएगा कि क्या आंसर होगा? तो बी होगा, स्टार्च के रूप में रहता है।